जसुमती कब जायो। छोटे भाई की जो कंप्लेंट होवे है बड़े भाई के अगेंस्ट, वो कंप्लेंट करनी कृष्ण को आ रही है। मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। भगवान के या शर्म के मारे लड़कान के साथ खेलने में भी मुझको तकलीफ हो रही है कि हर वक्त मुझको ऐसे कह दे कि खरीदे भयो है तू, गोरे नंद यशोमती गोरी तुम का तो सामा लगा, चुटकी दे दे ग्वाल हंसत है। अरे कहिए जो छोटे भाई की प्रॉब्लम है, हर छोटे भाई की, कि बड़ो भाई वापे खोटी दादागिरी चलावे, वो छोटो भाई बनने के लिए कृष्ण तैयार है। कृष्ण को यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैया मोए दाऊ बहुत खिंचा। तो वहां में ये सामर्थ्य है, वाकू सब तरह से आवे, रोनो आवे, रुलानो आवे, हंसनो आवे, हंसानो आवे, खेलनो आवे, खिलानो आवे, पढ़नो आवे, पढ़ानो आवे। मने कहना नहीं चाहिए ठाकुर जी के संदर्भ में, अपराध लगे, पर मरनो आवे और मारनो आवे। वाकू सब कछु आवे कृष्ण को, कृष्ण को नहीं आवे ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ठाकुर जी ने वाकू दियो तो ना कि चल तू कुछ चिंता हो रही है ना कि भाई मैंने तेरे को चुपचाप तीर मार दियो, अरे चल फैसला कर, तू मुझको मार दीजो तीर, तू मार दीजो तीर मुझको बाली को। क्योंकि जब बाली ने कृष्ण को यह पूछी कैसे भाई कारण कवन नाथ मोहे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा। भगवान ने कहा यार क्यों झगड़ा करे, चल कॉम्प्रोमाइज कर ले। वहां बाली और राम के जो संवाद देखोगे ना तो सचमुच में बाली ने राम को चुप कर दिया है। वाग बाण वाली के ज्यादा ताकत वाले हैं, राम के जो बाण वाग बाण थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। राम को वो बाण सशक्त भयो है बाली पे, पर वाग बाण में वाली ज्यादा तगड़ो है। सब रामचंद्र जी ने सरेंडर कर दिया वहां, अच्छा भाई छोड़ यार झगड़ा, तुम को मार लीजो। अब वो बाण खानो ठाकुर जी को आवे है, नहीं आवे ऐसे नहीं है, अपनी ताकत कोई की, अपनी ताकत नहीं है। ठाकुर जी को बाण खानो आवे, ठाकुर जी अजन्मा होते भाई भी ठाकुर जी को जन्म न आवे है। ठाकुर जी जो है वो ऐसे जिन नहीं चाख्यो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेलिया चाट अंगुरिया चाट, आज दधी मीठो मदन गोपाल। या तरह के सारे उधम करने आवे हैं, भगनो आवे है, भगानो आवे, रणछोड़ राय की जय हो जाए। मने वाकू भागनो आवे है, लड़नो नहीं आवे ऐसी बात नहीं, लड़नो भी आवे और भागनो भी आवे। जब इच्छा हो जाए तब भाग भी सके, जब इच्छा हो तब लड़ सके है। या तरीके की प्लास्टिसिटी यदि कोई स्वरूप में है तो अपने कृष्ण में है। तो एक वक्त भक्ति समझ जाओ, तुम एक वक्त भक्ति समझ जाओ। देखो यही लिए कृष्ण के जितने एज के हिसाब से, लीला के हिसाब से जितने ह्यूमन रिलेशन हैं, उतने रिलेशन कोई भगवान स्थापित कभी नहीं कर सके। कभी शांति से सोचो, शंकर जी को तुम पलना झुला रहे हो, जटाजूट सांप वाप पलना झुला रहे हैं, एक इमेज करो, विजुअलाइज करो, अच्छा लगेगा? बहुत मुश्किल लगेगा सोचना कि भाई शंकर जी को ऐसे पलना कैसे झुलाना। पर यदि तुमको कृष्ण को पलना झुलाने हैं तो आपको बाल रूप है। यदि तुमको कृष्ण के साथ लड़ाई करना है, चक्र सुदर्शन को रूप है, चक्र धरे जनता आप निवारण, गदाधरी दुष्टन संवारण, सारे रूप वहां मिल जाएंगे। कृष्ण में कोई लफड़ा नहीं है, भक्ति करनी है। यद्यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। बस ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि तुम नक्की करो कि तुमको कैसे मुझको देखना है, वह तरह से मैं हूं, दिखूंगो ऐसी बात नहीं है। हो दिख तो कोई भी ले स्वांग करके, दिख तो कोई भी सके। हर एक्टर में यह सामर्थ्य है कि चाहिए जैसा स्वांग करके तुमको दिख जाए। कृष्ण ऐसे स्वांग नहीं करे है, कृष्ण तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रह है। कृष्ण अपनो वैसो स्वरूप तुम्हारे लिए प्रकट करे है, वो स्वरूप तुम्हारो पर्सनल स्वरूप है बिल्कुल, कि जो बाकी मजा तुम ही ले सको, दूसरों कोई ले नहीं सके, ऐसा तुम्हारा पर्सनल स्वरूप कृष्ण हो सके है। या तरीके को मल्टी डायमेंशनल प्लास्टिसिटी लियो भयो कृष्ण को स्वरूप है कि वो सब कुछ होते भय है, या लिए वो सब कुछ बन सके है। गोपी नाम तत्पति नांच सर्वेशाम अपि देहि नाम योत्तश्चरति सोध्यक्ष क्रीडने नेह देह भाग, वैसो तुम्हारे सामने रूप धारण करके प्रकट हो सके। वसुदेव देवकी ने उनको ये कही, जा वक्त उनने पुत्र के लिए आराधन कियो, वह वक्त वसुदेव देवकी को ये समस्या हो गई कि जब भगवान प्रकट भय तो उनको दिमाग में
उन दोनों के मन में संशय पैदा हो गया कि हमको पुत्र चाहिए कि प्रभु चाहिए, विष्णु चाहिए। और वह संशय की अवस्था में उनने भगवान से यह मांग लियो कि तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। अब विष्णु जैसा होए तो पुत्र नहीं हो सके, पुत्र जैसा होए तो विष्णु नहीं हो सके। और भगवान ने कही नहीं दूंगा मैं, तुमने वरदान मांगे और मैंने वरदान देने की कही है, मैं दूंगा। और कारागृह को वर्णन पढ़ो भागवत को, ठाकुर जी बहुत छोटे से बालक होते भय भी शंख चक्र गदा पद्म लिए भय प्रगटे पाछे। तो छोटो बालक शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रगटे, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए छोटो बालक, सोचो कैसो एक विलक्षण रूप होएगा वो कि जहां में छोटो सा बालक एकदम और हाथ में शंख चक्र गदा भी है। तो तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युधाधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम महारह वैडूर्य। तो ये सब जो वह को वर्णन है वो छोटो बालक होके भी प्रकट हो सके है कृष्ण। कृष्ण में यह सामर्थ्य है। और जब उनने ये कह दी कि भाई उपसंहर विश्वात्मन नदो रूप अलौकिकम कंसादहम अधीरधि, तो सपित्रो संपश्यत सद्य बभूव प्राकृत शिशु, वो प्राकृत शिशु भी बन सके है, द्विभुज भी बन सके है। ये सामर्थ्य कृष्ण में है करके भक्ति को प्रकरण 9वें स्कंध को भयो वाके बाद कृष्ण की यदि जिज्ञासा नहीं भई तो भक्ति में समझने में कुछ लफड़ा हो गयो। भक्ति समझने में कुछ लफड़ा हो गया, क्योंकि भक्ति तो तुमको भाव की भक्ति है, भाव की सामर्थ्य प्रदान करे वाको नाम भक्ति। और वो भाव की सामर्थ्य प्रदान करते भाई यदि तुमको कृष्ण की इच्छा नहीं भई, मतलब कुछ न कुछ लफड़ा है करके सुखदेव जी ने परीक्षित को अभिनंदन किया कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। भक्ति सुनने के बाद तो कृष्ण की जिज्ञासा भाई बिल्कुल राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन कथा चल रही है अपनी करके वाको अभिनंदन कर दियो। यदि और कोई जिज्ञासा हो गई होती तो वो राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन नहीं होता। ये जिज्ञासा भाई वो एकदम राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन हो गयो करके वाको अभिनंदन दियो। जैसे ही अभिनंदन दियो ऐसे ही आनंद प्रकट भयो है, वो आनंद जनकता है। और आनंद को प्रकरण शुरू हो गयो आखो स्कंद 10वें स्कंद को। तो ये बात समझो, ब्रह्मादि नाम भगवद अवतार श्रवणेन, ब्रह्मादि को भी भगवान अवतीर्ण होंगे ये सुन के आनंद पैदा हो गया। भगवान ने उनको वरदान दिया कि अच्छा मैं जाओ भूतल पे अवतीर्ण होंगे। भूमि को भी आश्वासन मिल गयो। वसुदेव देवकी वसुदेवयो आकाशवाण्या स्वग्रहे भगवत प्राकट्य श्रवणेन, देवकी और वसुदेव को ऐसा आकाशवाणी सु कि मैं तुम्हारे घर में प्रकटूंगा, ये आकाशवाणी सु देवकी और वसुदेव को भी ये ऐसा आनंद पैदा हो गया अचानक कि अच्छा अब भगवान अपने आप प्रकटेंगे। तो ये बात देखो आनंद जनकता है कि नहीं, द्वारकेश जी कह रहे हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु जी आनंद रूप भी हैं और आनंद जनक भी हैं। या तरह या को बोध समझो। तो वो प्रथमाध्याय को विषय ये है, वाकु या तरह से मने कवरेज दे रहे हैं द्वारकेश जी कि या प्रथमाध्याय में कहां कहां आनंद जनकता है वो तुम देख लोगे तो महाप्रभु जी की आनंद जनकता समझ आ जाएगी। और आनंद रूपता ये थोड़ा जिनने व्याकरण पढ़े होएगो ना उनको समझ में आएगी। जो लोग व्याकरण पढ़े हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि पाणिनि के सूत्र में एक ऐसा सिद्धांत है कि हर नियम हर वक्त नहीं बोलियो जाए, एक अधिकार सूत्र होवे। जैसे इको यणची, अब हर वक्त अची नहीं बोलिया जाएगा, अची के अधिकार में सारी बात चलेंगी। आगे जितने भी आने वाले सूत्र हैं वह में अची तब तक चलेगा जहां तक एची ना आ जाए, तब तक अची चलेगा। तो बाद में जो भी सूत्र आ रहे हैं वो सब अची वहां में जुड़ते ही रहेगा। पहले सूत्र में अची कह दिया और बाद में जब तक एची नहीं कह दो तब तक अची चलेगा। ये जो एक अधिकार सूत्र को जो कंसेप्ट है, ऐसे द्वारकेश जी कह रहे हैं कि ये सारे सर्वोत्तम में अधिकार सूत्र जो है वो आनंद है। तो आनंद स्कंधार्थ है। ये बात समझ में आई ना कि आखो स्कंद जो है वो आनंदात्मक है, ऐसे आखो सर्वोत्तम जो है वो आनंदात्मक है। और वहां में कहीं कहीं आनंद जनकता प्रकट हो रही है। सो पहला नाम जो है वो आनंद जनकता को है। वो आनंद जनकता प्रथमाध्याय में 10वें स्कंद के कहां है वो द्वारकेश जी ने दिखाई कि इनको कैसे आराध्य में सु
आचार्य और कैसे आचार्य में सु आराध्य प्रकट हो रहे है, वहां को जो द्वारकेश जी को भाव है वो देखो सचमुच में सेहरन पैदा करे ऐसा भाव है। तो वहां के लिए वो कह रहे हैं कि इनके के तेन प्रथमाध्यायार्थ बोधकम इदं नाम। देखो यह बात को ध्यान समझिए कि आनंद शब्द को अर्थ द्वारकेश जी ऐसे रिस्पॉन्सिबल व्याख्याता नहीं है कि वो कह रहे हैं कि यह आनंद शब्द को अर्थ प्रथम स्कंद के दशम स्कंद के प्रथमाध्याय की लीला है। ये प्रथम स्कंद के दशम स्कंद के प्रथमाध्याय की लीला या आनंद पद को वाच्य है ऐसे नहीं कह रहे हैं, पर यह बात कह रहे हैं कि प्रथमाध्याय में जो बात कही गई है वो बात यहां से भी इंडिकेट हो रही है। वो ये वाक्य वाचक है ऐसे नहीं, ये आनंद शब्द महाप्रभु जी को वाचक है, पर ये वाचक होने के बावजूद प्रथमाध्यायार्थ बोधक है। मान जाकू पैरेलल अपन कहे ना कि दो चीज कोई पैरेलल चलती हो, तो जहां जैसे रेलवे की दो ट्रैक पैरेलल चलती हो तो वो एक वहां में जहां बोल्ट आ जाएगा तो वहां में भी वहां बोल्ट आ जाएगा, जहां वहां में कंटिन्यूटी होगी वहां की भी कंटिन्यूटी होगी। या तरह से यदि दो ट्रैक पैरेलल चल रही हैं तो एक ट्रैक पे स्टेशन आ गए तो दूसरे ट्रैक पे भी स्टेशन तो आया ही है ना। वह तरह से वो पैरेललिज्म दिखा रहे हैं, बोधकता दिखा रहे हैं, वाचकता नहीं दिखा रहे हैं। बोधकता और वाचकता में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर हुआ है। या विषय में मैं अभी जा सकूं विस्तार से इतना अपने पास समय नहीं है, कभी फुर्सत से आपको बताऊंगा। बहुत शब्द के व्यापार को ये मुख्य कई तरह के सिद्धांत माने जाएं कि कुछ शब्द जो हैं वो बोधक हुए हैं, कुछ वाचक हुए हैं, तो उनमें से ये बोधक व्यापार है, यहाँ वाचक व्यापार नहीं है। सो द्वितीयार्थ बोधकन नाम आहु परमानंद इति। अब या के बाद द्वितीय अध्याय को जो है वह द्वितीय अध्याय के अर्थ को बोधक नाम बता रहे हैं परमानंद परमम पुरुषोत्तमम आनंदयति। क्या मीठी बात कही कि द्वितीय अध्याय में भगवान प्रसन्न हो गए। जो कुछ वहां द्वितीय अध्याय को पढ़ोगे तो वहां भगवान की भी प्रसन्नता समझ में आ रही है। वो कह रहे हैं कि परमम पुरुषोत्तमम आनंदयति। परमम माने पुरुषोत्तमम, आनंदयति थी परमानंद। परम पुरुषोत्तम को जो आनंदित करते हो वो परमानंद। महाप्रभु जी कैसे हैं? परम पुरुषोत्तम को आनंदित कर रहे हैं, खुद आनंद रूप हैं और पुरुषोत्तम को आनंदित कर रहे हैं भगवत सुख के विचार से। भगवत जो पुष्टि जीव हैं उनको प्रभु के पास पहुंचा के, या अर्थ में महाप्रभु जी परमानंद भी हैं कि परम जो पुरुषोत्तम है यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा। तो वो जो परम है, परह मीयते, वो परम अथवा परम जो पुरुषोत्तम वाकु जो आनंदित कर सकते हो वाको नाम परमानंद। सो खुद ही आनंदित होते रहते हो तो वो सब भूतली पुरुषोत्तम हो, वो एक अलग पुरुषोत्तम है। ये वह पुरुषोत्तम की नहीं कथा है, ये जो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है वाकु जो आनंदित करे। नहीं तो तुम लोग भी सोचो कि हम भी भूतली पुरुषोत्तम को आनंदित कर रहे हैं तो हम भी परमानंद हो गए। तो परमानंद नहीं हो तुम दुखी हो सब। ये बात ध्यान से समझो। जो परम पुरुषोत्तम को आनंदित करे वो परमानंद है। और एक दूसरे बहुत अच्छे बता रहे हैं कि अथवा या को ऐसे समझो कि परमेण भगवद वाक्य न आनंदो यस्या सा माया अस्ति दासित्वे अस्य तदुक्तम गच्छ देवी इत्यादि न। परम जो पुरुषोत्तम है वाने जब ये आज्ञा दी माया को कि अब मैं प्रकट होने जा रहे हूं व्रज में, तुम जाओ और जाके और जो देवकी जी को गर्भ है वाकु जो है वो तुम रोहिणी जी के गर्भ में ट्रांसफर करो और मैं जो है वो वहां प्रकट होंगो व्रज में, और तुम यशोदा, मैं देवकी के यहाँ अंश रूप से प्रकट होंगो और तुम जो है वो यशोदा के यहाँ प्रकट हो। और वह ऐसा जो आदेश दियो वो आदेश सु माया बड़ी प्रसन्न हो गई। सो परमेण आनंदेन। और वाक्य कारण क्या भयो? वाक्य कारण ये कह रहे हैं कि ये भयो कि माया
ने देवकी जी के गर्भ में, सुरोहिणी जी के गर्भ में दाऊ जी को ट्रांसफर किए, और वा के बाद देवकी जी के गर्भ में अंशरूप सु भगवान पधारे। और यश अपने यहाँ को सिद्धांत देखो, थोड़ा सा यह बात में समझोगे तो तुमको समझ आएगी सारी बात, कि अपने यहाँ यूं माने हैं कि देवकी जी के गर्भ में व्यूह विशिष्ट पुरुषोत्तम को प्रादुर्भाव है। माने वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ऐसे 4 व्यूह। तो वामेसु प्रद्युम्न जो है वो वहां प्रकटे, वो 4 व्यूह की 4 भुजाएं इंडिकेशन है, ये बात समझो। 4 व्यूह की 4 भुजाएं जो हैं वो इंडिकेशन है, और वो प्राकट्य देवकी जी के यहाँ से भयो। और वो कौन सी प्रक्रिया से भयो मैं आपको समझाऊंगा सबको, बहुत सुंदर महाप्रभु जी को विवेचन है। पर वा के बाद महाप्रभु जी कहे हैं कि वा बखत जा बखत देवकी जी के यहाँ चतुर्भुज स्वरूप को प्राकट्य भयो, जो मैंने वर्णन अभी आपको सुनायो कि पित्रो मने तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट भय। और वा बखत यशोदा जी के यहाँ वो माया प्रकट भई, और वो माया जो प्रकट भई, वो माया प्रकट होने के बाद जब देवकी जी ने स्तुति करी कि या रूप को आप ढक लो, वाह बखत अपने यहाँ यूं कहें कि यशोदा जी के यहाँ एक द्विभुज स्वरूप को प्राकट्य भयो, और वो जो द्विभुज स्वरूप कृष्ण को प्रकट्यो वो पुरुषोत्तम है, अंशी, और यहाँ जो प्रकट्यो वो अंश है। ये एक वाको भेद बतायो है। और वो अंश अंशी में समाहित हो गयो, वो अंश अंशी में समाहित हो गयो करके चतुर्भुज जो है वो द्विभुज में समाहित हो गयो। ऐसे अपने यहाँ 2 प्राकट्य माने गए हैं। सो 2 जो प्राकट्य माने गए हैं, उन 2 प्राकट्य के कारण फिर जा वक्त वसुदेव जी कृष्ण को लेके गए हैं गोकुल में, वा वक्त कृष्ण के स्वरूप में यशोदात्मज ही यशोदा जी के घर पधार्यो है। वसुदेवात्मज जो है वो तो वहां में अंतर्हित हतो, और वो पाछो तब प्रकट्यो कि जा वक्त भगवान ने मथुरा छोड़ी, तब मथुरा छोड़ के द्वारका पधारे, वह वक्त भगवान पाछे चतुर्भुज बने हैं। ये ऐसे आप करके बहुत लोगन को लफड़ा लगे, क्योंकि भगवान गीता में जब विराट स्वरूप दिखायो तब अर्जुन ने कही तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो चतुर्भुज वा वक्त गीता को जा वक्त स्वरूप है, वा वक्त चतुर्भुज स्वरूप से पाछे प्रकटे हैं। तो सब लोगन को समझ नहीं आवे कि यहाँ व्रज में तो द्विभुज स्वरूप हतो और मथुरा पधारे तब चतुर्भुज कैसे भयो। और वो कोई को समझ नहीं आवे। शिशुपाल ने भी गालियां दी थी, वह वक्त यही बात कही थी कि 2 भुजा तुम्हारी खोटी लगाई भई हैं, तुमने आर्टिफिशियल लगाई हैं। यदि सच्ची होती तुम्हारी 2 भुजा तो व्रज में क्यों नहीं हती। पर लीला में या तरीके को ही एक जो है वो चमत्कृतिपूर्ण द्विभुजत्व और चतुर्भुजत्व प्रभु ने प्रकट किया है कि व्रज में चतुर्भुज स्वरूप से आप नहीं विराजे। क्योंकि महाप्रभु जी वहां बहुत सुंदर कहें कि यदि व्रज में चतुर्भुज स्वरूप से विराजते तो व्रज की जो लीला है वो फिर हो नहीं पाती। तामस लीला के अनुरूप चतुर्भुज स्वरूप से तामस लीला के अनुरूप लीला हो नहीं पाती, भावन के अनुरूप। या के लिए जैसे वो एक्सेप्ट कर पाए वा तरह सु अपनो बच्चा के रूप में एक्सेप्ट कर पाए व्रज के लोग, वो व्रज के लोग व्यर्थ में डर ना जाएं कि कौन आ गयो, कहां से आ गयो, कैसे आ गयो, डर न जाएं करके व्रज में ठाकुर जी द्विभुज रूप से विराजे। और वो द्विभुजता आपने तब तक चालू रखी जब तक आपने मथुरा नहीं छोड़ी। और मथुरा छोड़ते वक्त भागवत में ऐसा प्रसंग आवे कि आपने पाछे अपने चतुर्भुज स्वरूप प्रकट कियो है। सो द्वारका से लेके ये गीता उपदेश वगैरह की जो सारी लीला है, गीता में भी यही ले तेनैव रूपेण चतुर्भुजे न सहस्र बाहो भव विश्वमूर्ते, मुझको फिर चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन दे। ऐसे अर्जुन ने भी प्रार्थना करी तो वो चतुर्भुज स्वरूप हतो द्वारका में कृष्ण को, और वो चतुर्भुज स्वरूप हतो करके ही शिशुपाल गाली देते तो कि 2 भुज तुमने आर्टिफिशियल जोड़ ली है अपने हाथ के साथ, सच्चे नहीं है, नहीं तो ब्रज में क्यों नहीं हते। अरे तो एक बात समझो, 2 भुजा आर्टिफिशियल हते तो यहाँ तो सहस्र भुजा उनने दर्शन कराई है अर्जुन को। तो
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र भाव। तो जो सहस्र बाहुता अपनी दिखला सके, वाको दो भुजा और एडिशनल दिखाने में कौन सा आर्टिफिशियलिटी की जरूरत पड़ेगी? वाको आर्टिफिशियलिटी की जरूरत नहीं पड़े। जाको जितनी बाहु प्रकट करनी है उतनी प्रकट कर सके। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्यकर्ण। वो पाणीपाद के बिना भी दौड़ सके, पकड़ सके, तो पाणीपाद प्रकट करने में वाको कौन सा जोर पड़ सके? कोई जोर नहीं पड़े। ये बात ध्यान से समझो कि महा या तरीके को कृष्ण को स्वरूप अपने यहाँ समझायो और स्वीकार हो गया। और वाकी जो या पूरे कथा की ये रूपांतरण के कथा की जो आनंद जनकता है, वो कथा चले तब अपने को समझ में आवे। अभी तो अपने को ऐसे ही कुछ बम्पर जाती सी लगे कि कोई सिक्सर लगा रहे हैं महाप्रभु जी। पर वो जब कथा अपन सुने और वह कथा की विवेचना सुने तब अपने को पता चले कि कितनी आनंदजनक वो कथा है। पर वाह के साथ साथ ये समझना बहुत जरूरी है कि वसुदेव देवकी के यहाँ जो प्राकट्य भयो है, वो वसुदेव देवकी के यहाँ जो प्राकट्य भयो, वो प्राकट्य भगवान पुरुषोत्तम के ने अपने अंश रूप सु कियो, अपने एक व्यू सु कियो, प्रद्युम्न व्यू सु, और 3 व्यू प्रकट किए। और बाकी वसुदेव माने पुरुषोत्तम जो है वो नंदग्रह में प्रकट भयो। ऐसे द्विभुज पुरुषोत्तम जाको अपन कह रहे हैं, वो नंदग्रह में प्रकट भयो। वो थोड़े पैसेज मैं आपको पहले सुनाना चाहूंगा, जासु की परमानंदता को मतलब क्या है वो आपको समझ में आवे करके मैं सुबोधनी लाया हूं आज। अपन ने ये देखियो कि भगवान ने माया को आश्वासन दियो कि तुम ब्रज में जाओ और प्रकट हो। और वसुदेव देवकी जी के गर्भ में सु जो है वो बलदेव को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण करो। वाके बाद भगवान प्रकटे, वा प्रकटे को रूप दिखाते भय भागवतकार कह रहे हैं, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागे न मन आनक दुंदुभे। ये अभयंकर भक्तन के लिए, अभयंकर माने भक्तन के सारे भयन को खत्म करने वाले भगवान अंश भाग सु जो है वो आनक दुंदुभे वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट भय। और जा वक्त मन में प्रविष्ट भय सबिभ्रत पौरुषन धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः। ये भागवतकार कह रहे हैं कि जा वक्त भगवान वसुदेव के मन में, वसुदेव जी के मन में आविष्ट भय, वा वक्त वो पौरुषन धाम भ्राजमानो, वो जैसे सूर्य चमक तो हो जाए ऐसे कोई एक दिव्य तेज वसुदेव जी में प्रकट भयो। और वो दिव्य तेज जो प्रकट भयो वा के कारण फिर वसुदेव जी में सु देवकी जी में जा वक्त भगवान पधारे हैं, वा को वर्णन करते वक्त ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्त। वो वसुदेव जी के मन में सु देव जी के मन में आप पधारे। और वो जो देवकी जी के मन में आप पधारे और जा वक्त देवकी जी ने अपने धारण कियो, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम न रेजे भोजेन्द्र गेहिग्नि शिखे व रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। क्या भागवत वर्णन करे कि सर्व जगन निवास, सर्व जग जामे निवास कर रहे हो है, ऐसो जो भगवान वो देवकी में निवास कर रहे हो है। सो सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता, सर्व जगत जामे निवास कर रहे हो है, ऐसो परमात्मा जा वक्त देवकी में निवास करने लगे तो वाह करने के कारण नितराम न रेजे, वो प्रसन्न नहीं भई।
देखो ध्यान से समझो, नितराम न रेजे, क्यों प्रसन्न नहीं भाई देवकी जी? क्योंकि भोजेंद्र गेहेग्नि शिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। ज्ञान खल में माने आदमी जो बेसिकली बदमाश होए, वह को ज्ञान भी प्रकट हो जाए ना, तो वहां सरस्वती भी दुखी होती रहे कि यार कहां फंस गई मैं भी। जबकि खोपड़ी में खुराफात भरी भई है, वह में ज्ञान भी प्रकट हुए तो सरस्वती दुखी होती रहे कि सपड़ा ही गया हुए, मरिया। अभी तक तो अज्ञान को दुरुपयोग कर रहे हैं, वो तो फिर ज्ञान को दुरुपयोग करे तो कहां जाऊं? यही लिए ऐसे कहो ना, साक्षरा विपरीताश्चेद राक्षसा एव केवलम। साक्षर यदि विपरीत हो जाए तो राक्षस हो जाए, साक्षरा राक्षसा। तो सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, वो देवकी जी में भगवान एक तो विराजे आके, और देवकी जी प्रसन्न नहीं भय, क्योंकि उनको ऐसा लगे कि ये कंस के यहाँ मैं रुद्ध हूं, अब या मैं भगवान और मेरे में आ गए, अब क्या होएगो, या के लिए प्रसन्न नहीं भय। वसुदेव जी प्रसन्न भय हैं, यो बतायो है, पर देवकी जी प्रसन्न नहीं भय। सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, ज्ञान खल में जैसे सरस्वती अप्रसन्न हो जाए, ऐसे देवकी जी जो है वो कंस के घर में कैद होने के कारण अप्रसन्न हो गई कि अब भगवान मेरे में पधारी है। ताम वीक्ष्य कंस प्रभया जितांतराम विरोचयंतीम भुवनम भवनम शुचिस्मिताम प्राणैश प्राहैश में प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी। उनको उदास देख के, उनको या तरह से अप्रसन्न देख के कंस को कुछ क्लिक हो गई कि अब जरूर या के पेट में मुंह को मारने वाला आयो लगे, नहीं तो इतना क्यों डिस्टर्ब्ड है, इतनी परेशान क्यों है ये। यहाँ महाप्रभु जी बड़ी सुंदर बात समझा रहे हैं। देखो यहाँ द्वारकेश जी ये कह रहे हैं कि परमेण भगवदावेशेन आनंद, परमेण भगवदावेशेन आनंद अस्य अस्यावा। परमेण भगवदावेशु आनंद है वसुदेव जी को भी, और परमेण भगवदावेश ने भगवत जो आवेश भयो है वाके कारण देवकी जी को भी आनंद है, पर आनंद होने के बावजूद भी उनमें वह तरीके की प्रसन्नता नहीं प्रकट हो रही है, क्योंकि ज्ञान सरस्वती जैसे कैसे अप्रसन्न हो जाए ज्ञान खल में प्रकट होने के कारण, ऐसे ज्ञान कंस के कारागृह में निरुद्ध होने के कारण देवकी जी आनंदित होने के बावजूद भी प्रसन्न नहीं हो पाए। माने जो आनंद है वाकू भी रैलिश नहीं कर पाए। अपने आज की भाषा में अपन कहते भाई आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है, जैसे वो मैंने आपको बताई ना बात, है। वो आनंद आवे पर वो रैलिश नहीं कर पावे नींद आ जाने के कारण। ऐसे देवकी जी को भय आ जाने के कारण कि भाई अब क्या होएगा, वो रैलिश नहीं कर पाए आनंद को। तो वो बात बता रहे हैं, वाको उदाहरण भागवतकार ने दियो, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। ज्ञान खल में सरस्वती जैसे अपने प्रेजेंस को रैलिश नहीं कर पावे, ऐसे देवकी जी वाको रैलिश नहीं कर पाए। महाप्रभु जी बड़ी सुंदर एक बात बता रहे हैं, सती यहाँ संस्कृत के हिसाब से ज्ञान खले यथा सती भी पाठ हो सके है, और ज्ञान खले यथा असती ऐसे भी पाठ हो सके, कि ज्ञान खल में असती सरस्वती और ज्ञान खल में सती सरस्वती, वो दोनों पॉसिबल पाठ को लेके और महाप्रभु जी व्याख्या कर रहे हैं सुबोधनी कि सती यदि पाठ लें तो क्या हुआ, सन्मार्ग प्रवर्तिनी। सती को मतलब क्या, कि जो अपने को सन्मार्ग पे चलाती होए वो सती, और वो सरस्वती सन्मार्ग प्रवर्तनी सरस्वती कैसी, तो वो कह रहे हैं भागवतादि रूपा। ये भागवत स्वयं जो है वो या तरह की सरस्वती है कि सन्मार्ग पे अपने को प्रवृत्त करे, पर ज्ञान खले ज्ञान वंचके, ज्ञान खल माने ज्ञान के कारण गांव को ठगतो है कि लाओ दक्षिणा लाओ दक्षिणा लाओ दक्षिणा, वाकु प्रसन्न आनंद नहीं प्रकट होवे, वाकु तो पेट ही खाली भरे जाए, पेट भरने को आनंद मिले पर वो भगवत आनंद वाकु नहीं मिल सके। वो अपन समझ रहे हैं कि वो आनंद की गिनती में है ही नहीं यार, वो तो अपने दक्षिणा की गिनती में कथा सुना रहे हो। आनंद की गिनती में सैको मानुषा आनंद तेय शतम मानुषा आनंद श्रोत्रिय से वो गणितानंद युवा स्यात् साधु युवा ध्यायक आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तस्ययम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्ण स्यात्।
जो वो आनंद की जो गणना है वह में से कोई गणना वहां में नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वंचक है वो। जो ज्ञान को जा लिए उपयोग नहीं करना चाहिए वह तरह से वो उपयोग कर रहे है तो ज्ञान वंचक हो गया। भागवत या लिए नहीं है। महाप्रभु जी ने कहा है परम अत्र एको महान दोष। भागवत में जैसे सब गुण हैं पर एक दोष है कि यदि दक्षिणा के लिए भागवत करी जाए, भंडोल के लिए भागवत करी जाए तो भागवत जैसा अनर्थ कोई चीज पैदा नहीं कर सके। जैसे यह बात को अपन कैसे समझे? बहुत कई दवाइयां ऐसी हैं, बहुत सी दवाई ऐसी हैं, आप यह बात को अच्छी तरह से समझते हो कि जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन है, वह को इंट्रामस्कुलर दे दो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंट्रावीनस दे दो तो मरने के जीने के बजाय आदमी मरी जाए। तो जा वक्त अपन भंडोली भागवत कथा सुन रहे हैं, जा वक्त अपन भंडोली दक्षिणा लेने वाले की भागवत कथा आयोजित कर रहे हैं, वह वक्त जो है वो सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, ये भागवत खुद कह रही है। वो तो सरस्वती बेचारी कैद है, परेशान है कि यार कहां फंस गई या लफड़ा में मैं, मेरे क्या लेना देना तो यासु, मैं या लिया हती नहीं। सुखदेव जी ने कोई दक्षिणा नहीं ली, देखो ध्यान से समझो, सुखदेव जी ने कोई दक्षिणा नहीं ली और सूत ने कोई दक्षिणा नहीं ली, पर महाप्रभु जी यहां तक कह रहे हैं कि भागवत की दक्षिणा नहीं ली, भागवत को भंडोल में उपयोग नहीं किया, पर बाय प्रोफेशन वो पुराण को भंडोल में उपयोग करते थे करके सूत को भागवत कथा फली नहीं। प्रोफेशन हतो, भागवत को तो उनने प्रोफेशन नहीं किया, पर प्रोफेशनली वो कथाकार हते तो भी उनको भागवत कथा फली नहीं। और सुखदेव जी ने तो कोई दक्षिणा ली नहीं। आज सब सुखमुनि बन बन के कथा करें, सुखदेव जी के नाम पे चल रहे हैं, वो सब ये देखो वो देवकी जी की स्थिति में है। उनमें भागवत कथा जो है वो जैसे देवकी सफर कर रही है ना, ऐसे भागवत कथा उनमें सफर कर रही है उनकी कथा में। ऐसे यहां महाप्रभु जी समझा रहे हैं सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। यदि सच्ची कथा कह रहे हैं तो और परेशान है, और झूठी कथा कह रहे हैं तब तो आनंद ही आनंद है, फिर तो भागवत ही नहीं है। ये सती और असती के दोनों अर्थ महाप्रभु जी ने समझाए कि पॉसिबिलिटी दो ही तो है ना, कि या तो सच्ची कथा कह रहे हैं, सच्ची कथा कह रहे हैं तो बेचारी भागवत परेशान है, और कथा ही खोटी कर रहे हैं, गप मार रहे हैं यहाँ वहां की, तब तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर दोनों तरह से परेशानी है। तो वो कहें कि सन्मार्ग प्रवर्तनी सरस्वती भागवतादि रूपा ज्ञान खले ज्ञान वंचके अंत स्वस्यैव तोषम न जनयति। वो खुद को ही परेशान, वाकु ऐसा कभी भगवद आनंद प्रकट हो, भगवान होते भाई भी मुंह पे भगवान विराज रहे हो, जैसे देवकी जी के गर्भ में भगवान विराज रहे थे पर उनको प्रसन्नता नहीं हो रही थी क्योंकि कंस के कारागृह में कैद थी। ऐसे या भागवत कथा करने वालों जा वक्त पैसा के लिए भागवत कथा कर रहे हो, वह वक्त भागवत कथा वाके मुंह में खुद दुखी हो रही है कि यार कहां फंस गई, कौन से मुख में फंस गई। महाप्रभु जी ने या लिए वह मुख को गटर जैसा बताया है, वो मुख जो है वो गटर जैसा है, गटर में जैसे अपनो पैर पड़ जाए तो अपन छू जाए फिर नहाना चाहिए, ऐसे ऐसे पैसा लेके कथा करने वाले की कथा सुनने वालों भी छू जाए है, जाके घर में स्नान करना चाहिए। अपन महाप्रभु जी की सुबोधनी नहीं पढ़े करके अपने को सब लफड़ाएं समझ में आ रहे हैं, अपन पैसा के ही लिए भागवत कर रहे हैं। देखो कथा के लिए भागवत होनी बंद हो गई, ये पुष्टि मार्ग के कितने दुर्भाग्य की कथा है, कितने दुर्भाग्य की पुष्टि मार्ग की कथा है कि कथा होनी बंद हो गई, और जो पैसा ले लेके कथा कर रहे हैं उनकी कथा अपन सुन रहे हैं। जाको महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो तो भागवत कथा खुद वहां दुखी हो रही है, कह रहे कहां फंस गई मैं, ये गटर में मैं कैसे पड़ गई आके, या गटर में मेरे क्यों पढ़ना चाहिए। तो भागवत कथा दुखी हो रही है और अपन वो कथा सुन के समझ रहे हैं कि बड़ा पुण्य हासिल हुए, कुछ पुण्य हासिल नहीं हुआ। महाप्रभु जी कह रहे हैं नहाओ घर में जाके और ठाकुर जी की सेवा करो, ये सुनने की जरूरत नहीं है कथा। सर्वेशाम यथा कंसेन, कंस जो है वो कलयुग को साक्षात स्वरूप है। महाप्रभु जी के कलयुग को साक्षात स्वरूप कंस है। तो कंस के कारण जैसे देवकी जी में भगवान विराजे तो भी देवकी जी प्रसन्न नहीं भई, ऐसे या कलयुग के कारण भागवत कथा मोह में विराज रही है
वो भागवत कथा दुखी है, खुद तो दुखी ऐसे दुखी है क्योंकि आज यहाँ कथा, कल वहां कथा, परसों वहां कथा, तरसों वहां कथा, कोई की डायबिटीज बढ़ जाए, कोई को ऐसा थ्रोट कैंसर हो जाए, कोई को कुछ हो जाए, कोई को कुछ हो जाए, और दक्षिणान के झगड़ाओं में सो नफा में। ये एक और अलग कथा, कथा में कथा पाची, अरेबियन नाइट्स जैसी, ये कथा में कथा है। तो ये सब सरस्वती ज्ञान खले यथा सती की कथा है हो। अब क्या असती, अब यदि या कुछ सती नहीं लेके असती ले, सरस्वती ज्ञान खले यथा असती, अकस्वर्णे दीर्घ, तो कह रहे असती तो स्वतोपि न प्रकाशते, तब तो भागवत कथा ही नहीं करे, तुमको बेवकूफ बनावे, कुछ कुछ भागवत के नाम पे बलती बातें सुना जाए, सास बहुन की कथा, अपन बैठ के सुने क्या, भागवत तो बंद होवे, खुले ही नहीं, भागवत की चौपड़ी तो खुले ही नहीं, बंद ही रहे, और गांव की कथाएं चलती रहे, तो कोई भागवत कथा है वो भागवत कथा ही नहीं है। दोनों में जगह से वो भागवत कथा कैंसल कर रहे हैं, सती होने पे भी और असती होने पे भी। उन दोनों भागवत कथाओं को महाप्रभु जी देवकी जी जैसी बता रही है कि उनके यहाँ भगवान विराजे भी और देवकी जी प्रसन्न नहीं हो पाई। वसुदेव जी क्यों प्रसन्न हो गए, वह को कारण भी महाप्रभु जी आगे बहुत गजब समझा रहे हैं कि यस्तु स्वयं जानाति सद्विद्याम परोपकार जननीम अधिकारिणेपि परस्मै न प्रयच्छति स ज्ञान खल, और जो खुद जाने हैं और यदि अधिकारी उपस्थित भयो, भागवत कथा जाकू आ रही है और भागवत कथा सुनने वालों अधिकारी उपस्थित भयो और उपस्थित होके और वाकू बतावे नहीं क्योंकि अभी पौड़े हुए हैं महाराज श्री, तो वाकू कह रहे वो तो ज्ञान खल है। महाराज श्री पौड़ कैसे गए यार, जगह रहने चाहिए थे, पौड़ कैसे गए अचानक, तो जब देखो तब महाराज श्री पौड़े हुए, कब तक पौड़े रहोगे यार, कभी तो जगोगे कि नहीं। तुम्हारो काम तो कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहित नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधरात। जो आदमी तुम भागवत की कथा की आजीविका मत करो, पर भागवत कथा को सत्संग नित्य करना चाहिए। ये सप्ताह विधि से नहीं, नित्य बालक को थोड़ी बहुत भागवत की कथा नित्य अपने से करनी चाहिए, भेंट लिए बिना। बात ध्यान समझो, आड़ी तिरछी कई एक बालक ने हमसे कही अच्छा एक काम करो, आप ना पाड़ो कथा नहीं लेनी, भाई मैं ना नहीं पाड़ू, महाप्रभु ने बोले महाप्रभु जी ना पाड़ते होंगे, तो बोले पर हम ऐसे करें तो, मैं कैसे करोगे, बोला कि ऐसे करें कि हम कथा करने के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करें, हम ऐसे अनाउंसमेंट करवाएं पब्लिसिटी कि कथा होने वाली है, कथा होने वाली है, बधाई बधाई आ जाओ, फिर सब आ जाएं, फिर उनसे ले लें चंदा, तब तो भागवत के नाम तो नहीं लिया जाएगा। यार क्या ज्ञान खलता है, ये कैसी ज्ञान खलता है, पहले सबको बुला लेना, होने वाली है कथा, वाह वक्त चंदा नहीं मांगेंगे, माने एडवर्टाइजमेंट में हम नहीं बधाई बधाई के चंदा मांगेंगे, जब इकट्ठे हो जाएं वाह वक्त अचानक फिर मांग लें, वो भागवत के नाम से नहीं मांगे, क्योंकि भीड़ तो इकट्ठी हो गई ना भागवत के नाम से, मन की वो बात तो एक ही है कह के नहीं, बोले फिर भीड़ नहीं तो इकट्ठी नहीं हो भागवत के बिना, तब करना कैसे, सब तरह से रोको तो क्या हम स्मगलिंग करें। कैसे या को संभाल लो कैसे, या रोग को संभाल लो कैसे, भागवत को ही क्यों वापरना है तुमको पैसा कमाने के लिए, दूसरे 10 उपाय करो यार। आज तो कितनी बैंक लोन देवे अपन को बिजनेस करना हो तो, थोड़ी कोई लोन ले लो, कहीं इन्वेस्टमेंट करो, शेयर में इन्वेस्टमेंट करो, कोई इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करो, पैसा आने लग जाएंगे, नहीं भूखे मरोगे, स्मगलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात सच्ची समझो, एक बात सच्ची समझ लो कि यदि स्मगलिंग कर रहे हो ना तो कानून को गुनाह है, जो देश के राजा को गुनाह है, परमात्मा को गुनाह है कि नहीं, ये विचारणीय विषय है। पर भागवत की कथा जब तुम कर रहे हो ना पैसा के लिए, तब परमात्मा को गुनाह है, वो देश के गुनाह के कानून के गुनाह से भी ऊपर को गुनाह है पुष्टि मार्ग में। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि परमात्मा को तुम गुनाह कर रहे हो, तुम परमात्मा की कथा को बेच रहे हो, परमात्मा की कथा को तुमने अपने पैसा कमाने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए वापरे हो, वाके बजाय स्मगलर 1000 टाइम बेटर है। पुष्टि मार्ग को ये जो है वो दृष्टिकोण होना चाहिए कि स्मगलर 1000 टाइम बेटर है। वो कुछ कानूनी गुनाह कर रहे होगो, कोई मिनिस्ट्री की वहां में पार्टनरशिप नहीं हो तो करे कैसे स्मगलिंग।
तो जो कानून को रक्षक है वो पार्टनर है, यार ये कर रहे हो, वो मिनिस्टर नहीं पार्टनर हो तो गुनाह कर ही नहीं सके। ये कोई ना कोई मिनिस्टर की पीठ ने थपकाई है, तो मिनिस्टर भी शामिल है, तो ठीक है अब चलने दो। वो कुछ होएगा नीति अनीति को, कानूनी गैर कानूनी को गिना, पर कम से कम परमात्मा को गुनाह नहीं है। भागवत की कथा जा वक्त अपन कर रहे हैं, और कथा दक्षिणा लेने वाले जो चाहे महाराज होए, कि चाहे शास्त्री होए, कि चाहे बेटी जी होए, कि चाहे लाला जी होए, कि चाहे ब्रजवासी होए, भागवत के नाम पे दक्षिणा लेने वाले की कथा सुन रहे हैं ना,